विधानसभा चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह अपना जी जान लगाकर 44 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं, पूरा माहौल सेट कर देते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि 44 में से 41 सीटों पर एनडीए को धमाकेदार जीत मिलती है, जिसके बाद से ही यह चर्चाएं शुरू हो जाती है कि भाजपा पावर स्टार पवन सिंह को उनकी मेहनत का फल देगी, उन्हें राज्यसभा भेजने का काम करेगी। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आती है तो उसमें पावर स्टार पवन सिंह का नाम दूर दूर तक नहीं रहता है। ऐन मौके पर भाजपा पवन सिंह का पत्ता काटकर बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर शिवेश कुमार राम के नाम पर मुहर लगा देती है, जिसके बाद से यह सवाल उठने लगता है कि आखिर यह शिवेश कुमार राम कौन है जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए पवन सिंह का पत्ता भाजपा ने काट दिया, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि पवन सिंह का क्या हुआ, क्योंकि जिस राज्यसभा सीट पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा था, वो नाम गायब हो गया। भाजपा ने ऐन मौके पर पवन सिंह के साथ खेला कर दिया। भाजपा की पहली लिस्ट आती है और उसमें से पवन सिंह का नाम गायब रहता है। उस लिस्ट में दो नाम रहता है, पहला नितिन नवीन और दूसरा शिवेश कुमार राम। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या पावर स्टार का पावर डाउन हो गया है, क्योंकि काफी दिनों से यह हवा बन रही थी कि पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। पिछले महीने उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में मुलाकात भी की थी और मुलाकात के बाद जब उनसे यह पूछा गया कि क्या राज्यसभा जाएंगे, तो इस पर पवन सिंह मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मैं भाई हूं, जो मालिक चाहेंगे वही होगा। लेकिन लगता है कि मालिक की मर्जी कुछ और ही थी, क्योंकि बीजेपी ने आखिरी वक्त पर ऐसा फैसला लिया कि पवन सिंह के सपनों की राज्यसभा एक्सप्रेस स्टेशन से निकल गई और साहब प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिवेश कुमार राम कौन है जिनके लिए बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट काट दिया। तो जनाब, शिवेश कुमार राम कोई नया चेहरा नहीं है। यह बीजेपी के पुराने भरोसेमंद और संगठन में काम करने वाले नेता माने जाते हैं। वर्तमान में ये बीजेपी बिहार में प्रदेश महामंत्री का पद संभाल रहे हैं। इससे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे कई अहम पदों पर रह चुके हैं, यानी कि पार्टी के अंदर सालों से पसीना बहाने वाले संगठन के खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित के बड़े नेता कहे जाने वाले मुनीलाल के बेटे भी हैं, यानी कि राजनीति उनके लिए कोई नया मैदान नहीं है बल्कि पारिवारिक विरासत है। 2010 में उन्होंने भोजपुर जिले के अगियाव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और 2015 तक ये विधायक रहे, जिसके बाद इन्होंने 2024 में लोकसभा का चुनाव भाजपा के टिकट पर सासाराम सीट से लड़ा, जिसके बाद से वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पार्टी ने हार उनकी नहीं देखी, पार्टी ने देखी तो क्या, उनकी वफादारी, संगठन में सालों की मेहनत। और यही वजह है कि बीजेपी ने पावर स्टार की जगह संगठन पावर पर भरोसा जताया। इतना ही नहीं, यह फैसला सिर्फ राज्यसभा की सीट का नहीं है बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शिवेश कुमार राम
अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और सासाराम भोजपुर इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। और ऐसे में भाजपा के इस फैसले से दलित वोट बैंक को मजबूत करने की जो रणनीति है वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा ने पवन सिंह के साथ खेला कर दिया। ये चर्चा इसलिए क्योंकि पावर स्टार राज्यसभा जाएंगे, इसकी बात की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी और लोग अब उन्हीं का मजाक बनाने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि पवन सिंह जाएंगे लेकिन राज्यसभा नहीं, टीवी शो में जाएंगे, एड में जाएंगे, गाना गाएंगे, डांस वीडियो बनाएंगे, लेकिन राज्यसभा जो है उनके लिए अब सपना रह जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की राजनीति में यह साफ हो गया है कि भाजपा का फॉर्मूला अलग है। भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और है। और इस बार उसी फॉर्मूले में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रहा है कि पवन सिंह का पोपट हो गया है और बीजेपी को शिवेश कुमार राम नाम पर ज्यादा भरोसा हो गया। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में यह दांव भाजपा के लिए कितना सही साबित होता है। पवन सिंह को नजरअंदाज करना, उन्हें राज्यसभा न भेजना, इसका कितना प्रभाव आने वाले वक्त में दिखाई देगा, ये तो जो है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।